मॉडर्न साइंस और शास्त्रों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि दोनों ही हमें बाय डेफिनेशन और लॉजिकली पशु यानी एनिमल सिद्ध करती है। सारे मनुष्यों को एक पशु सिद्ध करती है। मॉडर्न साइंस में एक स्टेटमेंट आता है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मनुष्य व्यावहारिक तरीके से ढंग से समाज में रहने वाला एक पशु ही है। मॉडर्न साइंस की नज़र में ये वन ऑफ द क्राइटेरियाज़ है जो हमें एनिमल्स से, जिसे हम एनिमल्स कहते हैं, उससे डिस्टिंग्विश यानी अलग करता है। हमारे अंदर इंटेलिजेंस ज़्यादा है, हम इक्विपमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। ये सारे के सारे क्रॉस यानी स्थूल डिफरेंसेस से साइंस हमें जानवरों से अलग करता है। हम अपना अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसमें रह सकते हैं। हम हर एक चीज़ सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो खाना पीना हो, सोना हो, उठना हो, वर्जिश करना हो, संतान उत्पत्ति करना हो, मल मूत्र का त्याग हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, क्रीड़ा हो, अध्ययन हो, हम हर एक चीज़ पशुओं के कंपेयर में ज़्यादा एक स्टैंडर्ड और सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं। तो मॉडर्न साइंस की दृष्टि से ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मनुष्यों में और पशुओं में, जो कि बिल्कुल सत्य है। हम सोफिस्टिकेटेड प्राणी हैं और उनसे ज़्यादा एनलाइटेंड हैं, उनसे ज़्यादा समझदार हैं। हम दूरदृष्टि रख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम भाषा को समझ सकते हैं, हम कुछ भी अडेप्ट कर सकते हैं। हम एपेक्स हैं सारी क्रिएशन में। हमारी बुद्धिमानिता का कोई कंपेयर ही नहीं है किसी भी पशु से। हमारे कपड़े, भाषा हमें हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट में पशुओं से कितना श्रेष्ठ बनाती है, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। मगर ये सारी डेफिनेशंस, ये सारी ग्रेटनेस है ग्रॉस लेवल की, यानी बहुत स्थूल, यानी बहुत ऊपर ऊपर के लेवल की। हालांकि ऐसा क्यों है कि पशु पशु क्यों है और हम मनुष्य क्यों है? कोई जीव मनुष्य के रूप में क्यों जन्म लेता है, कोई पशु के रूप में क्यों, और कोई कौन सा पशु, कोई कौन सा मनुष्य? इसे तो कोई प्रश्न कर नहीं रहा आजकल। तो ठीक है, हम इसे साइड में रखते हैं एक बार के लिए। हम प्रश्न अभी फ़िलहाल इस पर करते हैं कि स्थूल लेवल पर तो, यानी ग्रॉस लेवल पर, हम में तो बहुत डिफरेंसेस हैं, मगर हम में सिमिलैरिटीज़ क्या है, कॉमन क्या है हमारे और पशुओं के बीच में? और जो कॉमन है, हम उसमें क्या अचीव कर पा रहे हैं बेटर? कौन सा जीव अपनी ड्यूटीज़ का सही से वहन करने में सक्षम है और वो कर पा रहा है? हमने यहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंसेस देखे कि हम कितने साइंटिफिकली एडवांस्ड हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। हम अपने सारे काम कितनी लग्जरी में और सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, खाना हो, पीना हो, हर एक चीज़ हो। तो यहाँ हम क्लियरली उनसे डिस्टिंग्विश हैं और बहुत अच्छे खासे मार्जिन से हम जीत रहे हैं। हम बहुत सारे पशुओं से फिजिकल स्ट्रेंथ में कमज़ोर होकर भी उन्हें कंट्रोल करते हैं, अपने लाभ के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। तो हम क्लियरली उनसे श्रेष्ठ हैं। फिजिकल पावर सब कुछ नहीं होती। मन, बुद्धि और विवेक बल से श्रेष्ठ है और वो हमारे पास अधिक है। अब ये तो हो गई लिमिटेड एस्पेक्ट में एकदम बात। शास्त्र क्लियरली कहते हैं कि सारे जीव 4 दोषों से ग्रसित है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म यानी जन्म के समय जो पीड़ा होती है मनुष्य को, चाहे वो बालक हो चाहे वो माता हो, दोनों को ही बहुत अधिक पीड़ा होती है, जन्म की पीड़ा। और उसके बाद भी एक जो बच्चा है, वो पता नहीं पाता कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, क्योंकि उसे बोलना तो आता नहीं है, वो खुद, उसमें इतना विवेक ही नहीं है कि वो डिस्क्राइब कर पाए। वो बस रोता रहता है और अब वो तो डॉक्टर और माता पर है कि वो क्या समझ पा रहे हैं उसके रुदन से, वो क्या निकालते हैं कि क्यों रो रहा है, क्या इसे भूख लग रही है, क्या इसे दर्द हो रहा है, या इसे गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है। हम तो खाली अंदाज़े लगा सकते हैं। मोस्ट केसेस में वो अंदाज़े सही होते हैं, मगर वो गलत भी होते हैं और बच्चा डिस्क्राइब नहीं कर पाता। जब तक एक बच्चा कॉन्शियस नहीं होता, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब कर पाए, तब तक का पीरियड बहुत दुखदाई होता है। ये हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो बच्चा है उस अवस्था में वही समझ सकता है और वो हमें बता नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी नहीं है। जब तक बड़ा हो चुका होता है, वो खुद भूल चुका होता है कि मैंने क्या क्या सफरिंग्स फेस की है। तो ये वो प्रॉब्लम है जिसे हम कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं और बच्चा हमें बता नहीं सकता। ये बहुत बड़ा टॉर्चर है।
कितनी बार हम बच्चों को एकदम लपेट देते हैं चद्दर में और वो रोता रहता है और हम उसे दूध पिलाते रहते हैं, मगर उसे घुटन हो रही है, उसके पैरों में उसे गर्मी लग रही है, उसके शरीर में उसे गर्मी लग रही है, हमें ये पता ही नहीं चलता और वो रोता रहता है, तड़पता रहता है उस चीज़ को लेकर। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है आज भी। शास्त्र कहते हैं जन्म के समय बहुत प्रॉब्लम्स होती है, उसकी प्रक्रिया में भी और उसके कुछ समय बाद भी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जन्म, जो मनुष्य में और पशुओं में कॉमन है। चाहे वो मनुष्य का पुत्र हो, संतान हो, या किसी पशु का, जन्म के समय और जन्म के कुछ समय बाद, कुछ समय तक बहुत बड़ा टॉर्चर है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हो गई जन्म की प्रॉब्लम। आगे शास्त्र कहते हैं जन्म मृत्यु, मृत्यु के समय होने वाली प्रॉब्लम। तो वो तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी की भी मृत्यु हो, किसी भी एज में हो, किसी भी अवस्था में हो, मृत्यु तो बहुत दुखदाई इवेंट है। उससे दुखदाई क्या है? अल्टीमेट फियर है वो, किसी भी पशु के लिए, प्राणी के लिए। हर कोई मृत्यु को अवॉइड करना चाहता है, जबकि उसे पता है कि मृत्यु तो आनी ही है। तो इसे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है। जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, जरा यानी ओल्ड एज, बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसा भी हो वो दुखदाई ही होता है, क्योंकि अब जो चीज़ें आप करने में सक्षम थे, जो चीज़ें आप बड़ा स्मूथली किया करते थे, अपने सारे काम, सारी की सारी दिनचर्या का पालन आप जो किया करते थे, अब वो आप नहीं कर सकते। आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, आप वज़न नहीं उठा सकते, आप बहुत सारे काम अकेले नहीं कर सकते। आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिज़िकली डिपेंडेंट हो जाते हैं, और आपको मृत्यु का भय परेशान करने लगता है। आप मृत्यु के भय से ग्रसित हो जाते हैं कि किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। और बुढ़ापा भी हर एक जीव को आता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी पशु हो। कोई भी दादा है यानी ग्रैंडफादर, तो यदि उसका अभी अभी उसकी जो पुत्र की संतान हुई है, या ये तो हम फिर भी बहुत आगे चले गए, कोई भी पिता अपने पुत्र तक को बूढ़ा होते हुए नहीं देखना चाहता। वो यही चाहता है कि मैं बुढ़ापे को प्राप्त हो जाऊं और मेरा पुत्र यौवन अवस्था में हो, तभी मेरी मृत्यु हो जाए। कोई भी पिता या माता अपनी संतान को बूढ़ा होते हुए नहीं देखना चाहता। लोगों को हमेशा बचपना या यौवन अवस्था अच्छी लगती है, बुढ़ापा किसी को नहीं पसंद, डिपेंडेंसी किसी को नहीं पसंद। ये तीसरा बहुत सबसे बड़ा दुख, और इसी के साथ आता है, बुढ़ापे में आ ही जाती है, मगर इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये बचपने या फिर यौवन अवस्था में भी आ जाती है। व्याधि यानी बीमारियाँ, डिजीजेस। बीमारियाँ किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन हो, वो कोमा हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो कोई पैरालाइज्ड हो, चाहे किसी को मलेरिया हो, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, कुछ भी हो सकता है वो। कैंसर, कुछ भी हो सकता है, कैसी भी बीमारी हो सकती है किसी को भी। बीमारी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्राणी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस पशु को बीमारी नहीं हो सकती, इसको हो सकती है। बीमारियां भी सबको हो सकती है। तो किसी भी प्राणी या जीव की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है वो यही है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां। अगर आप देखेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स इन चारों के अराउंड घूमती है। आपको फटाफट सेटल होना है क्योंकि आपके विवाह की उम्र हो रही है, और आपको पैसे से सिक्योर होना है। क्यों? क्योंकि आपको समय से संतान उत्पत्ति करनी है, वरना आप बूढ़े हो जाएंगे। आपने संतान उत्पत्ति कर ली, फिर आपको जल्दी जल्दी बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा करनी है, क्योंकि वरना आप फिर से, जब तक आपके पास यौवन अवस्था है तब तक आप मेहनत कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, वरना एक बार आप बूढ़े हो गए फिर आप भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको यौवन अवस्था में ही भाग दौड़ करके अपने जिस संतान को आपने जन्म दिया है उसे स्टेबल करना है। स्वयं का हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है, ताकि कोई व्याधि हो जाए, कोई बीमारियां हो जाए तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाए। अपने बुढ़ापे के पहले अपने बच्चों की यौवन अवस्था सेट करनी है आपको। बच्चों को वो मिली हुई वेल्थ बुढ़ापे तक संभाल कर रखनी है, ताकि वो आगे दे पाए। ये सब करने के बाद भी आपको भी मृत्यु आनी है और आपकी उत्पन्न की हुई संतान को भी मृत्यु आनी है। तो ये बहुत ही हेक्टिक सर्कल है इन चारों का, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का। तो हमने देखी है कि ये चारों चीज़ें मनुष्य में और पशुओं में कॉमन है।
तो इसका किया क्या जाए? तो हमें वैसे तो ठीक है, सारी चीज़ों में डिस्टिंक्शन है, मगर जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स है हमारी, वो तो हम दोनों में है, मनुष्य में भी और पशुओं में भी, और इसका सॉल्यूशन तो कोई नहीं निकाल पा रहा है। अगर सारे मनुष्य संतान उत्पत्ति करना रोक दे तो प्रजाति समाप्त हो जाएगी, और ऐसा कोई चाहेगा नहीं, क्योंकि उनकी नीड्स कौन फुलफिल करेगा। तो ये मजबूरी भी हो जाती है जन्म देना आगे अपनी स्पीशीज़ को, क्योंकि आपकी स्पीशीज़ को आप ही समझ सकते हो, आप ही चला सकते हो। कोई कुत्ता आके आपके बच्चे नहीं पाल सकता, या आपको नहीं पाल सकता। कुत्ता स्वयं की देखभाल कर सकता है और अपने बच्चों की देखभाल कर सकता है, आपके या आपके बच्चों की नहीं कर सकता। मगर आप भी फिलहाल जो पशु जीवित है, जो अवेलेबल है, आप उसी का भरण पोषण कर सकते हैं। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, आप उसकी बॉडी में से एक दूसरा पशु नहीं निकाल सकते। आप एक मरी हुई बिल्ली से बिल्ली का बच्चा नहीं निकाल सकते। जब वो जीवित अवस्था में होगी, वो तभी स्वयं से बच्चा दे सकती है। तो आप जो जिंदा है उसको पाल सकते हो, उसके बाद तो उनके वंश का नाश, उनकी स्पीशीज खत्म। और आप भी आगे संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे तो आपकी भी स्पीशीज खत्म। और करोगे तो वो फिर से बाकी के 3 से ग्रसित हो जाएगी। एक तो उसको मरने का दुख झेलना होगा, जन्म का दुख झेलना होगा, और बुढ़ापे का दुख झेलना होगा, और बीमारियों का दुख झेलना होगा। तो ये चारों चीज़ें ऐसी है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब ये तो हमने कंक्लूड कर लिया, तो हम थोड़ी देर के लिए जानवरों को साइड में रखते हैं अब, क्योंकि वो ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट टॉपिक है। अब हम मनुष्यों पे आते हैं। शास्त्रों में आचार्यों द्वारा एक बहुत ही क्लियर उपदेश दिया गया है मनुष्यों के लिए, और शास्त्र अपनी भाषा में अलग से डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं मनुष्यों में और पशुओं में। आचार्यों ने बहुत से उपदेश दिए हैं, जिनमें से एक है हितोपदेश, यानी जो हमारे हित के लिए जो उपदेश है। ये नीति शास्त्रों में आता है, जो कि स्मृतियों में आता है। बहुत ही फेमस वर्ड्स है ये। हमने मॉडर्न साइंस का डिस्टिंग्विश करने का तरीका देखा और उनकी डेफिनेशन देखी कि वो किस तरह पशु और मनुष्यों को अलग देखते हैं। अब शास्त्र और आचार्य किस दृष्टि से अलग देखते हैं, उन्हें अब ये समझते हैं। हितोपदेश का ये वर्ड्स, ये श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभीर नराणाम। अब इसका यहाँ पे अर्थ है, सबसे पहले आहार यानी खाना पीना, निद्रा यानी सोना, भय यानी मृत्यु का डर, जीवित रहने की इच्छा, और मैथुन यानी सेक्स लाइफ या फिर संतान उत्पत्ति करना। ये चारों चीजें सामान्य एतत् पशुभीर नराणाम, ये सारी चीजें समान है, सेम है पशुओं में और नरों यानी मनुष्यों में। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभीर नराणाम। खाना पीना, सोना, मृत्यु से डरना, जीवित रहना और सेक्स लाइफ, ये चारों चीजें सारे पशुओं में और मनुष्यों में कॉमन है। आगे का वर्ड्स कहता है, धर्मो हि तेषाम अधिकाम विशेषो धर्मेण हीनम पशुभीर समानाम। धर्मो हि तेषाम अधिकाम विशेषो, यानी धर्म ही एक ऐसा विशेष है, एक एस्पेक्ट मनुष्यों में जो उसे पशुओं से भिन्न करता है, अलग करता है। धर्मेण हीनम पशुभीर समानाम, जो मनुष्य धर्म का वहन नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, धर्म की जिज्ञासा नहीं करता, उसमें और पशु में कोई डिफरेंस नहीं है। वो ये चारों चीज़ ही कर रहा है, भले ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर रहा है, मगर इन चारों चीज़ों में उलझा हुआ है। ये वर्ड्स क्लियरली कह रहा है कि खाना पीना, सोना, जिंदा रहने की इच्छा और मैथुन, ये चारों चीज़ें सारे पशु भी करते हैं, सारे मनुष्य भी करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, भले ही अलग अलग तरीके से करते हो। किंतु धर्म एक ऐसा एस्पेक्ट है जो मनुष्यों में विशेष है। जो मनुष्य धर्म पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ इन चारों चीज़ों में उलझा रहता है पूरा जीवन, वो बिल्कुल पशु के समान है, उसमें और पशु में कोई डिफरेंस नहीं है। जो मनुष्य होने की लिबर्टी, संभावना और मनुष्य योनि का सम्मान, उचित सम्मान और उचित उपयोग ऐसा जीव कर ही नहीं पाया, इसीलिए वो पशु के ही समान है। अब यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है? धर्म का अर्थ यहाँ पे जो रिलीजियस डेफिनेशंस है वो नहीं है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, बुद्धिस्ट, जुडाइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ये धर्म नहीं है, ये सेक्ट है, ये एक आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है। ये कलेक्शन ऑफ पीपल से बनी हुई ये एक आइडियोलॉजी है जो ओवर द टाइम बनी है।
धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। धर्म एक बहुत ही अलग चीज़ है। इंग्लिश में धर्म का कोई डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, या किसी भी और सेक्ट को धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं पता। धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं होता। रिलीजन खाली आइडियोलॉजी का नाम है। जब मैं कहता हूँ क्रिश्चियन रिलीजन, तो मतलब जो क्राइस्ट के फॉलोअर्स है, ऐसी जिनकी आइडियोलॉजी है कि क्राइस्ट को फॉलो करना चाहिए, तो ऐसे आइडियोलॉजी वालों को क्रिश्चियन कहते हैं, क्राइस्ट के फॉलोअर्स। सेम गोज फॉर इस्लाम, सेम गोज फॉर जुडाइज्म, ज्यूविश और ज़ोरास्ट्रियनिज्म। मगर धर्म बहुत अलग चीज़ है। धर्म यानी आपका डिफ़ॉल्ट गुण धर्म, आपका डिफ़ॉल्ट गुण, आपकी डिफ़ॉल्ट अवस्था। ये आपको डायरेक्ट शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं बहुत शास्त्रों में जो क्लियर एग्जाम्पल आते हैं, जो बार बार एग्जाम्पल्स आते हैं समझाने के लिए, जो नेचुरल एग्जाम्पल है, बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं है, मैं उसे यूज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि, जल, चीनी, नमक, मिर्च, ये हमने 4-5 चीज़ें ले ली। सबसे पहले अग्नि को देखते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अग्नि का गुण क्या है, मतलब उसका ऐसा गुण जिसे उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब अग्नि से वो गुण छीना ही नहीं जा सकता। अगर अग्नि से वो गुण निकाल दिया तो वो अग्नि अग्नि रहेगी ही नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? अग्नि में ऐसा कौन सा गुण है जिससे अगर छीन लिया जाए तो अग्नि अग्नि नहीं रहेगी? अग्नि के सबसे विशेष गुण है प्रकाश देना और गर्माहट, लाइट एंड हीट। अग्नि में गर्माहट होती है, जलाने की कैपेबिलिटी होती है, और उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट उत्पन्न होती है। ये 2 क्वालिटीज़ अग्नि की ऐसी क्वालिटीज़ है जिससे अगर अग्नि से इसे छीना जाए तो वो अग्नि अग्नि ही नहीं रहेगी। आप सोचिए, ऐसी आग जो जला ना सके, जो गर्म ना हो, वो आग आग है ही नहीं। उसको आग कहेंगे ही नहीं जो जला ना सके, जो गर्म ना हो। मतलब अग्नि की डेफिनेशन ही यही है, जलाना और लाइट, प्रकाश। इसे कहते हैं धर्म। धर्म यानी गुण, डिफॉल्ट गुण किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का डिफॉल्ट गुण। अग्नि से आप हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी को अलग नहीं कर सकते। अगर आपने अलग कर दिया तो फिर वो अग्नि ही नहीं रही। उसी तरह से जल, पानी, पानी का गुण धर्म है गीलापन और बहते रहना। अब अगर आप उसे सुखा देंगे या ठंडा कर देंगे अधिक, तो अब उसमें विकार आ चुका है। वो पानी से बर्फ बन चुका है, लिक्विड से सॉलिड बन चुका है। अब ना वो बह पाएगा ना गीला कर पाएगा, यानी अब वो पानी ही नहीं रहा। हम उसको पानी कब तक बोलेंगे? जब तक वो गीला कर सके और बहता रहे, तभी तक उसे हम पानी कहेंगे। यानी पानी का गुण है बहते रहना और गीला करना। चीनी, चीनी का गुण धर्म है मिठास। आप ये नहीं कह सकते कि चीनी डाल के नमकीन स्वाद आ रहा है, या तीखा स्वाद आ रहा है, या खट्टा स्वाद आ रहा है। अगर आप कहेंगे कि मैंने चीनी डाली है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मतलब है कि उसमें मिठास आनी चाहिए। आप चीनी को और मिठास को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि चीनी का गुण धर्म है मिठास। उसी तरह नमक का नमकीनपन और मिर्च का तीखापन, ये इन सभी पदार्थों के गुण धर्म है। यानी ऐसे गुण कि अगर इनसे ये गुण छीने जाए तो ये वस्तु वो रहेंगी ही नहीं। चीनी से अगर आप मिठास हटा दोगे तो वो चीनी ही नहीं रही, वो ऑलरेडी कुछ और बन चुका है। आप किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं फिर, क्योंकि अगर आप मिठास की बात करेंगे तो मतलब चीनी है, उसका और कोई दूसरा मतलब नहीं है। इसे कहते हैं डिफॉल्ट गुण। वैदिक शास्त्रों में बताया है कि हर एक पदार्थ का डिफॉल्ट गुण होता है, हर एक नेचुरल पदार्थ का। जैसा कि हमने अभी आग, पानी, चीनी, मिर्च, नमक का डिस्कस किया। वैदिक शास्त्र कहते हैं उसी तरह एक जीव यानी हमारा भी एक डिफॉल्ट गुण धर्म होता है। अब तक आप धर्म की डेफिनेशन समझ गए होंगे। ऐसी क्वालिटी जिसको उस चीज़ से सेपरेट ना किया जा सके, उसे कहते हैं गुण धर्म। अब ये मनुष्यों पर कैसे अप्लाई होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसे मनुष्यों पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम। वैदिक शास्त्र जोर देते हैं हर एक पदार्थ के मूल धर्म पर, कि हर एक पदार्थ अपने मूल धर्म के अनुसार कार्य करे, तो ही वो सबसे अधिक सुखी रह सकता है। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होइए कि पदार्थ कैसे सुखी रह सकता है। सुखी रहने से यहाँ मतलब है कि वो अपनी प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से अपना काम कर सकता है। अग्नि का काम है जलाना और लाइट प्रोड्यूस करना, तो अग्नि वो काम अच्छे से कर सकेगी अगर उसको प्रॉपरली जलने दिया जाए।
यही लॉजिक वैदिक शास्त्र हर चीज़ पर लगाते हैं कि आप कुछ मत करो, सिर्फ स्वयं को आइडेंटिफाई करो, किसी भी पदार्थ को आइडेंटिफाई करो और उसकी मूल पोजीशन, जो उसकी मूल अवस्था है, बस उसे उस पर लाकर छोड़ दो एकदम परफेक्ट तरीके से, तो वो अच्छे से फलेगी फूलेगी, वो उसी में उसका सुख है। मगर यहाँ हम हर एक चीज़ को डिस्टॉर्ट करने में लगे हुए हैं। तो कॉमन चीज़ें देख के हम ये तो पता लगा सकते हैं कि अग्नि का धर्म क्या है, पानी का धर्म क्या है, चीनी का धर्म क्या है। मगर मनुष्य बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एक ऑब्जेक्ट है, या फिर जो भी आप चीज़ों से कह लो, तो उसका धर्म पता कैसे लगाए, या किसी पशु का धर्म कैसे पता लगाए, किसी भी जीव का धर्म हम पता कैसे लगाए। सिंपल सी बात है, हम उससे सिंपली, हमें कुछ इसमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि किसी भी जीव का या पदार्थ का धर्म क्या है। आप एक पहिए को देखकर बता सकते हैं कि उसका धर्म क्या है। उसके ऊपर कोई कार्ट या कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, एक प्लेन सरफेस जिस पर सामान रख दिया जाए या किसी को बिठा दिया जाए, ताकि वो पहिया उसे गोल गोल घूमकर भूमि पे उसे कैरी करे। एक टेबल का पर्पज़ है कि चारों पैर उसके हों ताकि वो स्थिर रहे चारों साइड से, और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा जा सके। किसी भी चीज़ को देखकर आप उसका धर्म बता सकते हैं। ये बहुत कोई कठिन काम नहीं है। नेचुरल चीज़ों में तो बिल्कुल नहीं है, आर्टिफिशियल में भी नहीं है। पशुओं को अगर हम देखेंगे कि पशुओं का धर्म क्या है, तो पशुओं का कोई विशेष धर्म नहीं है। पशुओं का धर्म आप यही कह सकते हैं कि अपनी संतानों को सेफ रखना और ज़िंदा रहना और खाना पीना। उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई लोड नहीं है समाज का, किसी चीज़ का कोई उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है एज सच। वो कुछ ना करे उन पर तब भी दोष नहीं है, कुछ करे उन पर तब भी दोष नहीं है। तो उनके लिए मोरालिटी या कर्तव्य जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, मगर मनुष्यों के केस में होता है, ये हमें दिख जाता है, क्योंकि मनुष्यों में विवेक है, सही गलत परखने की पहचान है, मनुष्य हर चीज़ पर ओपिनियन रखते हैं। ये इस चीज़ का प्रमाण है कि मनुष्यों पर जिम्मेदारी भी है और उनके निहित कर्तव्य धर्म भी है। तो मनुष्य का नेचुरल स्टेट क्या है, उसका धर्म क्या है? फिर हमने शास्त्रों के ही माध्यम से बहुत बार सुना है कि अलग अलग प्रकार के धर्म हैं। फिर से क्लियर कर दूं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, ये सब धर्म नहीं, अलग अलग प्रकार के धर्म, जैसे पिता धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्री धर्म, क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, संन्यास धर्म, ब्रह्मचारी धर्म, वानप्रस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म, शिष्य धर्म, गुरु धर्म, सामाजिक धर्म, पारिवारिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म, क्षेत्रीय धर्म। मैंने आपको यहाँ इतने सारे कम से कम 10 धर्म तो यहाँ पे गिनवा दिए, जो अलग अलग मनुष्यों पर, अलग अलग परिस्थिति पर अप्लाई होते हैं। मगर ये तो वेरी कर सकते हैं, तो ये एक आंसर तो हुआ नहीं। जो क्षत्रिय है उस पर क्षत्रिय धर्म लागू होगा, जो वैश्य है उस पर वैश्य, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण, जो पति है उस पर पति धर्म, पुत्र पर पुत्र धर्म। तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है? अगर हम देखें तो इस केस में तो हमारे मल्टीपल धर्म भी हो जाते हैं। पर्सन ए है, अब वो किसी का पुत्र है तो उस पर पुत्र धर्म भी अप्लाई होगा, तो वो किसी का पति है तो उस पति धर्म भी अप्लाई होगा, वो क्षत्रिय है तो उस पर क्षत्रिय धर्म भी अप्लाई होगा, किसी का शिष्य है तो शिष्य धर्म भी अप्लाई होगा। सामाजिक धर्म वैसे ही लगा हुआ है, राष्ट्रीय धर्म तो वैसे ही उस पर कर्तव्य है, पारिवारिक धर्म का भी उससे कर्तव्य का निर्वाह करना होगा। तो फिर इतने सारे मल्टीपल जो उसके धर्म हो गए, तो ये मैनेज कैसे करेंगे, और इसमें से डिफ़ॉल्ट कौन सा है? और उस प्रकार से तो सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए धर्म के, तो वास्तविक धर्म क्या है? और इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कोई भी किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है आपके धर्म को। अब चीनी का कैसा है, सिंपल है, मिठास, बात खत्म, एक सिंगल धर्म। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी तो एक सिंगल धर्म होना चाहिए। इतना सारा खिचड़ी बन गई तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहेगा, और कोई भी किसी भी धर्म को कहीं भी प्रायोरिटी दे सकता है अपनी सहूलियत के अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार, कि मेरा क्षत्रिय धर्म ज़्यादा ऊपर है मेरे पारिवारिक धर्म से, या मेरा गृहस्थ धर्म ज़्यादा ऊंचा है मेरे व्यापार से, मेरे वैश्य धर्म से, या मेरे देश के प्रति जो मेरा धर्म है तो वो ज़्यादा ऊंचा है। कोई कुछ भी अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकता है। तो उचित अनुचित क्या है इसमें? एक तीसरी कैटेगरी कि कुछ भी उचित अनुचित नहीं होता, जो अपनी मर्जी है करो। तो ऐसे मूर्खों को हम एड्रेस नहीं करेंगे, जो विवेकहीन है, जो कर्तव्यों से भागते हैं, ऐसे मूर्खों को हम एड्रेस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एस्केपिज्म करने नहीं बैठे।
कि कुछ आंसर नहीं मिले, कंफ्यूजन हो तो भाग जाओ। अब वास्तविक धर्म का पता लगाते हैं। अगर आप देखें तो इन सारे धर्मों में कॉमन चीज़ क्या है? चाहे वो पुत्र हो, पुत्री धर्म हो, गुरु धर्म हो, शिष्य धर्म हो, पिता धर्म हो, पत्नी धर्म हो, माता धर्म हो, देश के प्रति धर्म हो, या किसी भी प्रकार का धर्म हो, तो उसमें कॉमन चीज़ क्या है? आप क्या कर रहे हैं इन सारे धर्मों में? धर्म का अर्थ ही कर्तव्य है, तो आप कौन से कर्तव्य का वहन कर रहे हैं? आप उस कर्तव्य में क्रिया क्या कर रहे हैं? टू बी प्रिसाइज, आप उस धर्म में कर ही क्या रहे हैं? तो अगर आप सारे इन जो धर्मों का आप निचोड़ निकालेंगे तो आप कर रहे हैं केवल और केवल वैरायटी से भरी हुई सेवा। यू सिंपली रेंडर सर्विस अनटू एवरीवन। क्षत्रिय धर्म में आप अपनी भूमि और मंत्रियों और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति लॉयल रहते हैं और अपनी सर्विस रेंडर करते हैं, चाहे एक सिपाही के रूप में, ऑफिसर के रूप में, नेता के रूप में, किसी भी रूप में आप वहाँ सेवा करते हैं। हालांकि अभी पूरे समाज में उथल पुथल हुई पड़ी है, तो कोई भी अपनी पोजीशन का वहन नहीं कर रहा है। मैक्सिमम पॉलिटिशियंस मिसयूज़ करते हैं, पुलिस वाले मिसयूज़ करते हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हम नेचुरल बात कर रहे हैं, जो होनी चाहिए। जो नहीं हो रही है वो ठीक है, बात की बात है, नहीं हो रही है सबको पता है, मगर होनी क्या चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं, जो धर्म है वास्तविक। अगर कोई चीनी खट्टी निकल जाए तो हम कहेंगे ना कि नहीं भाई ये चीनी नहीं है, ये चीनी ख़राब है, या फिर ये चीनी ही नहीं है। तो उसी तरह समाज भी इस वक्त खट्टा हुआ पड़ा है, या फिर वो समाज ही गलत है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हम समाज के वास्तविक धर्म की बात कर रहे हैं अभी। तो धर्मानुसार एक क्षत्रिय सेवा करता है, चाहे वो लिमिटेड एक राज्य की हो या संपूर्ण देश की या फिर पूरे विश्व की। शिष्य के रूप में वो अपने गुरु की सेवा करता है, उनके आदेशों का पालन करके और किसी भी प्रकार से उनकी सेवा करके। सेम गोज फॉर पिता। एक पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, घर की सेवा करता है, घर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सेम माता के प्रति, सेम एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में और पुत्री के रूप में। हर एक जगह अगर आप देखेंगे कुछ कॉमन है तो वो है सेवा। आप सेवा कर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं ले भी रहे हैं, मगर प्राइमरीली आप कर रहे हैं सेवा। आप इन सारे धर्मों को विशेष रूप से देखें तो यहाँ सेवा से आप वंचित नहीं है। आपको किसी ना किसी तरीके से सेवा करनी ही होगी, वो आपका धर्म है बाय डिफॉल्ट। आप सेवा को एस्केप कर ही नहीं सकते। आप कोई भी काम करें, कोई भी आप काम करें, आप सेवा से वंचित नहीं रह सकते। आप कुछ अपनी ऑफरिंग करेंगे, तब उसके बाद आपको आपका पेमेंट मिलेगा या आपको आपका भुगतान मिलेगा किसी भी रूप में। आप सेवा ही कर रहे हैं हर जगह। अब इसमें दूसरी बात एक देखने वाली है। एक वो कैटेगरी भी है जो कोई काम नहीं करती, जो एकदम निकम्मी है और दूसरों के धन पर पलती है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो सेवा नहीं कर रहे, ना वो पैसे कमा रहे हैं, ना वो पढ़ाई कर रहे हैं, ना किसी का कुछ काम करते हैं, बस अपने कमरों में बंद पड़े रहते हैं, या तो वीडियो गेम्स खेलेंगे, या जो भी वो तामसिक कार्य करते हैं, सोते रहते हैं, जो भी करते हैं। तो वो किसकी सेवा कर रहे हैं? वो तो किसी की सेवा नहीं कर रहे, ना खाना बनाने में हेल्प, ना पैसे कमाने में, ना कुछ करने में। इसमें प्राइमरीली दो कैटेगरी है। ये लोग भी अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं, अपने सेंसेस की सेवा करते हैं, अपने शरीर की सेवा करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके शरीर की सेवा करने से ये तृप्त हो जाएंगे। अब जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम ये शरीर नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बता देंगे, मगर वो तो आपने नाम रखा है अपना, आप नाम बदल भी सकते हैं। तो नाम आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब आप नाम नहीं है। फिर मैं पूछूंगा आप कौन है, तो आप अपना प्रोफेशन बता देंगे, मगर प्रोफेशन तो आपने एट सम पॉइंट लिया है, आप चेंज भी कर सकते हैं, तो वो भी आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। आप अपना एड्रेस बता देंगे, कुल बता देंगे, गोत्र बता देंगे, अपने माता पिता का नाम बता देंगे, मगर वो सब चेंजेबल है, सब कुछ चेंजेबल है। ये सारे संबंध आपके शरीर से रिलेटेड है। आप कौन है? हमने देखा है, ये साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया है कि हर एक ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो जाता है, इंक्लूडिंग वो हेड ट्रांसप्लांट भी करके देख चुके हैं, फिर भी वो पर्सन नहीं बदलता। तो शरीर तो पूरा चेंज हो चुका है, तो फिर वो अंदर ऐसा व्यक्ति कौन है जो नहीं बदल रहा है? वो ही जीवात्मा है। तो इसका मतलब, ये मैंने आपको फिर से रिपीट इसलिए किया ताकि आप ये समझ जाएं कि जीवात्मा अलग है। जीवात्मा का स्वभाव है सेवा करना, ये जीवात्मा का धर्म है सेवा करना। तो जीवात्मा जब किसी और की बाहरी रूप से सेवा नहीं करता ना, तो वो अपने शरीर की सेवा में जुट जाता है, अपनी इंद्रियों की सेवा करता है, अपनी नाक की सेवा करेगा,
कुछ अच्छा सूंघने में, उसका फेवरेट परफ्यूम या फ्लावर सूंघने में, अपनी आंखों का इंद्रिय भोग करेगा या अपनी आंखों की सेवा करेगा जो भी उसे वेब सीरीज या मूवीज पसंद है वो देखने में, अपने हाथों का, अपने स्किन का इंद्रिय भोग करेगा ऐसी चीज़ें छूने में जो उसके सेंसेस को अच्छी लग रही है, ऐसी चीज़ें खाएगा जो उसकी जीवा को अच्छी लग रही है, वो सारे काम करेगा जो उसके मन को अच्छे लग रहे हैं। अब मन, जीव, हाथ वो तो है नहीं, वो उससे पृथक है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति अपने इंद्रियों की सेवा कर रहा है अनजाने में, और उसको लग रहा है कि मैं खुद खुश हो रहा हूँ, जबकि वो अपने इंद्रियों की सेवा कर रहा है। तो यहाँ भी सेवा आ गई। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर समाज में रहकर ही सेवा करते हैं वही सेवा है। व्यक्ति अकेले भी इंद्रियों की सेवा ही करता है। एक और कैटेगरी है जो किसी की सेवा नहीं करता, खुद भी सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम करता है और खुद की कुछ विशेष सेवा नहीं करता। वो कुत्ते बिल्ली पाल लेता है, वो पेट्स पाल लेता है, तो वो उनकी सेवा करता है, उसमें उसे खुशी मिलती है। मगर सेवा का भाव तो कांस्टेंट है, चाहे आप पेट्स की करो, अपने इंद्रियों की करो, या बाहर समाज में करो, या घर परिवार की करो। आप सेवा से वंचित रह ही नहीं सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये धर्म है जीव का, सेवा करना, जिंदा रहना और सेवा करना, ये जीव का धर्म है। तो हम तो ये करते तो आ रहे हैं, मगर हम खुश क्यों नहीं है? प्रॉब्लम्स तो एज इट इज़ बनी हुई है। ये सारी सेवाएं लोग बहुत लॉयल तरीके से करते भी हैं, ऐसा नहीं है, मगर फिर भी सेवाएं परेशानियां बनी हुई हैं। तो इसमें आपको एक बहुत सूक्ष्म बात समझने वाली है। यहाँ हमने जितने भी धर्म डिस्कस किए, चाहे वो क्षत्रिय हो, माता का हो, पिता का हो, जितने भी धर्म हमने डिस्कस किए, वो सारे धर्म अगर आप नोटिस करेंगे, सारे के सारे, भले ही वो देश का हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, कैसा भी धर्म हो, जो भी धर्म हमने डिस्कस किए, वो सारे के सारे शरीर से संबंधित है। उसमें जो भी आप सेवाएं करते हैं वो शरीर से संबंधित सेवाएं हैं। आप शरीर से ही वो सेवा, शरीर के थ्रू वो सेवा ग्रहण करते हैं, शरीर के थ्रू ही वो सेवा करते हैं, और जो वो सेवा लेता है जो व्यक्ति, वो भी, उसको भी शारीरिक लाभ ही प्राप्त होता है। आप आर्मी में रहकर रक्षा किसकी करते हैं? अंदर देश में रहने वाले शरीरों की। आप माता पिता की सेवा किस प्रकार करते हैं? उन्हें धन लाकर, उनकी हाथ पैर दबाकर, किसी भी प्रकार से आप उनकी सेवा किस लिए करते हैं? ताकि उनका शरीर लॉन्ग लास्टिंग रहे। आप पैसे किस लिए कमाते हैं ऑफिस में? ताकि आप घर में आकर सुख शांति से अपने शरीर का भरण पोषण कर सकें, और आपकी जो संतानें हैं, आपके जो माँ बाप हैं, वो भी अच्छे से भरण पोषण कर सकें। ये सारी की सारी सेवाएं आप मूल रूप में जाएंगे तो आपको शरीर से संबंधित मिलेंगी। ये शरीर पर शुरू होती है, शरीर पर खत्म हो जाती है। तो इन सारे धर्मों को, जो ये वैरायटी वाले धर्म है मनुष्यों के, इन्हें हम कहते हैं देह धर्म। देह यानी DEH, देह यानी शारीरिक धर्म। देह यानी शरीर, बॉडी, और देह धर्म यानी बॉडी से रिलेटेड, यानी हमारे शरीर से रिलेटेड जितने भी संबंध है उससे उत्पन्न होने वाले धर्म, उन्हें कहते हैं हम देह धर्म। अब देह तो टेम्पररी है, हम जानते हैं, तो इसीलिए उसके साथ आने वाले धर्म भी टेम्पररी हैं, और उनका सुख भी टेम्पररी है, उनकी द्वारा सारी की गई सेवाएं भी टेम्पररी हैं। आप माँ बाप की जितनी चाहे सेवा कर लें, अपने संतानों की, अपने गुरुओं की, आप जिसकी चाहे जितनी सेवा कर लें, वो सेवाएं भी टेम्पररी हैं और वो चीज़ भी टेम्पररी है। ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगी। सबके शरीर नष्ट होंगे, आपका खुद का शरीर नष्ट होगा, आपके द्वारा की गई सारी शारीरिक सेवाएं भी नष्ट होंगी। इसलिए इन देह की सेवाओं को, यानी शरीर से संबंधित सेवाओं को, शरीर से संबंधित धर्म को, देह धर्म को टेम्पररी और लोअर माना गया है। यानी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सब कुछ करते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मगर ये लोअर कैटेगरी की सेवा है, लोअर कैटेगरी का धर्म है, लोअर कैटेगरी की जिम्मेदारियां हैं। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना और रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है? ये तो हमने समझ लिया कि शारीरिक धर्म जितने भी मैंने गिनाए अभी, वो हमारा वास्तविक धर्म नहीं है। तो अब वास्तविक धर्म क्या है हमारा? जैसा मैंने कहा था कि इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी भी वस्तु का आपको धर्म पता करना है तो पहले ये पता कर लो कि वो चीज़ क्या है।
अब हमने हमारे धर्म पता करने की कोशिश करने की जर्नी में ये पता किया कि हम अभी शरीर में हैं, तो हमने शरीर से संबंधित जितने धर्म थे वो देख लिए, और वो टेम्पररी है ये भी देख लिए। उससे हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं ये भी देख लिए। क्यों नहीं हो पा रहे हैं ये भी देख लिए, क्योंकि वो टेम्पररी है। तो अब ये निकल के आता है निष्कर्ष कि हम आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव हमने देख लिया कि सेवा करते रहना। चाहे वो किसी भी शरीर में जाए, उसका स्वभाव है सेवा करते रहना, मगर उसको सेवा के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म और प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस नहीं मिलते। उससे हम उसके पास हमेशा लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड जगह होती है, लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ होती है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है सनातन धर्म, यानी एक होता है शरीर से संबंधित सारे धर्म, उसे हम कहते हैं देह धर्म, और दूसरा है हमारा वास्तविक धर्म, हमारा सनातन धर्म, जो कि है जैव धर्म। जैव यानी जीव का धर्म। जो हमारा जीव का धर्म है, जो हमारा आत्मा का धर्म है, वो हमारा वास्तविक परमानेंट धर्म है। तो जब तक हम उसका वहन नहीं करेंगे तब तक हम दुखी ही रहेंगे। मैंने वैसे फिर से कहा था कि जब तक पानी गीला रहेगा और बहता रहेगा, उसके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जब तक अग्नि उसे परेशान ना करे या ठंडक उससे परेशान ना करे। ठंडक और अग्नि, गर्माहट और ठंडक, ये दोनों चीज़ें पानी में विकार ला देती है, पानी को डिस्टर्ब कर देती है, अपनी नेचुरल पोजीशन में उसे रहने नहीं देती। तो पानी में फिर विकार आ जाता है। पानी अपनी नेचुरल पोजीशन में सुखी नहीं रह सकता। या तो उसे फिर हवा बनना होगा, गर्माहट आ गई तो, या तो उसे बर्फ़ सॉलिड बनना होगा, ठंडक आ गई तो। पानी अपने नेचुरल फॉर्म में ही अच्छा है, लिक्विड स्टेट में फ्लो करता रहेगा, बहता रहेगा। उसी प्रकार जीव भी अपने वास्तविक स्वरूप, जो कि उसका आत्मा का स्वरूप है, उसी में वो खुश रह सकता है, पूरी तरह प्रफुल्लित हो सकता है। यदि हम उसे किसी स्पेसिफिक शरीर में कैद करेंगे तो फिर उसे उस शरीर के धर्मों का वहन करना होगा, जो कि उसका वास्तविक धर्म नहीं है, मगर फिर भी उसे करना होगा। इसमें वो खुश नहीं रहेगा। ये है धर्म की वास्तविक परिभाषा। अब जैसा कि हमने देखा कि जीव का और देह का स्वभाव है सेवा करना, तो जीव का भी स्वभाव सेवा करना ही है। मगर जीव सेवा किसकी करता है? अपने ओरिजिनल स्वरूप में। उसका क्लियरली आंसर हमें मिलता है कि जीव का वास्तविक स्वभाव है। अब ईश्वर है कि नहीं, कैसे है, वो बात की डिबेट है, वो उसे हम उसमें अभी नहीं पढ़ेंगे हम। मगर हमारा धर्म मैं आपको बता रहा हूँ, वास्तविक धर्म है ईश्वर की परमानेंट सेवा करना। क्योंकि ईश्वर का और हमारा जो संबंध है, एक इंडिविजुअल जीव का संबंध, वो अनादि है, वो सनातन है, बिगिनिंगलेस है और एंडलेस है। बाकी सारे रिश्ते बिगिनिंग के साथ होते हैं और उनका एंड हो जाता है, मगर जीव और ईश्वर का संबंध सनातन है। तो जब तक जीव ईश्वर की सेवा नहीं करता स्पेसिफिकली, डायरेक्टली, बिना किसी मीडिएटर के, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता। इन सारे देह यानी शरीर के धर्मों का पालन करते करते ही वो पागल हो जाता है, उसकी खिचड़ी बन जाती है। जब तक वो परफेक्टली अपना धर्म का वहन नहीं करता, जो जैव धर्म है उसका, क्योंकि वो एक जीव है, भले ही शरीर में ट्रैप्ड है, तो देह धर्म का पालन करते हुए उसे अपने जैव धर्म को नहीं भूलना चाहिए। तो जो जीव अपने जैव धर्म को भूल जाता है वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। अब वास्तविक जैव धर्म क्या है? कौन से ईश्वर की उपासना करना उचित है, कैसे करना उचित है, उसकी विधि क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ हम फिलॉसफी क्लियर कर रहे हैं कि जीव का स्वरूप है कि वो ईश्वर की सेवा करे परमानेंट, विदाउट एनी कंडीशंस। इसके लिए शास्त्रों में वर्णन भी आता है, जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, यानी जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण यानी ईश्वर का नित्य दास रहे। अब कोई जीवात्मा ये सोच सकती है कि भाई मैं क्यों नौकर बनूं, मेरा भी तो अधिकार है स्वतंत्र रहना, मैं क्यों नौकरों की तरह रहूं। अब यहाँ पे दास का मतलब हम संसार में ये समझते हैं, बहुत नीचली बात है ये, मगर ईश्वर का दास होना यहाँ पे नौकर होने जैसा नहीं है, ये बहुत अलग बात है। और वो आप ऐसे ही अंदाजे से या एक नज़र में आप नहीं समझ सकते। बहुत शास्त्रों का गहन अध्ययन और समर्पण की भावना चाहिए, तब आप समझ सकते हैं कि ईश्वर के दास होने का मतलब क्या है। आपने दास का मतलब सिर्फ यहाँ से देखा है, आप अपनी सारी धारणाएं संसार से लेते हैं कि संसार में दास का मतलब तो बड़ी ओछी और नीची बात है, तो ईश्वर का दास होना भी तो नीची बात होगी। आप अपने सारे उदाहरण यहाँ से लेते हैं, मगर ईश्वर यहाँ की बात नहीं है, तो इसीलिए हमें यहाँ के उदाहरण नहीं लेने चाहिए। ये फिलोसॉफिकली मैं आपको क्लियर एक बार के लिए बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम में भी ये आता है, सात्वतम धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम,
यानी भगवत सेवा, ईश्वर की सेवा, भगवान की सेवा ही वास्तविक धर्म है जीव का, वो ही वास्तविक जैव धर्म है। तो हितोपदेश के उस वर्ड्स को हम फिर से रिकॉल करते हैं। धर्मो ही तेषाम अधिकाम विशेषो धर्मेण हीनम पशुभीर समानाम। जो इस धर्म, जैव धर्म का पालन नहीं करता, ईश्वर के सेवा की जिज्ञासा के धर्म का पालन नहीं करता, उसके प्रति जिज्ञासा नहीं करता, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से गिरा हुआ है, फॉलन है। वो वापस अपनी पोजीशन को प्राप्त करना ही उचित है। उससे अलग आप कहीं भी रहेंगे तो आप फॉलन ही कहलाएंगे। चीनी अपना पर्पस तब तक सर्व नहीं कर सकती जब तक वो मिठास ना दे, वरना अगर चीनी मिठास नहीं देगी तो वो चीनी किसी काम की नहीं है। वो जीवात्मा भी किसी काम की नहीं है यदि वो ईश्वर के पास ना हो। आग में से जो चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी आग जैसे गुण प्रकट कर पाती है जब तक वो आग के नजदीक हो। अगर वो आग से दूर होके जमीन पे गिर जाए, गीली घास पर या पानी में गिर जाए, तो वो अपनी क्वालिटीज खो बैठती है और उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जब तक वो अग्नि के नजदीक है तब तक वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकती है, तब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप में है। तब तक उसे हम कहेंगे कि हाँ, ये अग्नि का अंश है, इसमें भी वो ज्वलन है, वो तेज है, वो प्रकाश है, इसमें भी वो अग्नि है। इसमें जीव को भी हम जीव तभी तक कहेंगे और वो अपने धर्म का वहन कर रहा है ऐसा तभी तक कहेंगे जब तक वो वास्तव में ईश्वर की सेवा करे। अगर वो अपनी इंद्रियों की या समाज की या फिर अपने परिवार की या अपने शरीर से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं कर रहा है, तो उसे जीव का धर्म नहीं कहेंगे, हम देह धर्म कहेंगे, जो कि टेम्पररी है, जो खत्म हो जाएगा, जो उसे दुख देगा, क्योंकि ये दुखालय अशाश्वतम है, ये अशाश्वत दुखालयम है, तो वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये सारे काम जो हम कर रहे हैं, नौकरी काम, ये सारी चीज़ें चलते रहेंगे, मगर जो कि हम है जीव, हम मनुष्य शरीर में रहकर ही इसे ऐसी जिज्ञासा कर सकते हैं, ऐसे धर्म का वहन कर सकते हैं। पशुओं के पास ये एडवांटेज नहीं है, तो हमें बिल्कुल इस एडवांटेज को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं एक जीव हूँ और मेरा वास्तविक धर्म क्या है। अगर आप ब्रह्मांड के रिसोर्सेस और समय आप वेस्ट करेंगे तो ब्रह्मांड से आपको दंड मिलना तय है। ये मनुष्य जीवन आपको ये देह से रिलेटेड धर्म का वहन करने के लिए नहीं मिला है, खाली कर्म ही पूजा है। ये एकदम नॉनसेंस सिद्धांत है। आप कर्म करते करते आपका कुछ नहीं होगा, वापस कर्म में आ जाओगे। एकदम बकवास सिद्धांत है, कर्म ही पूजा है, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने ओरिजिनल स्वरूप की जिज्ञासा नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। ये डिबेट जरूर होती है कि ईश्वर निराकार है और हम भी निराकार हैं, हम ही ब्रह्म है, वापस ब्रह्म में मिल जाना ही हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। अरे वो ठीक है, वो बात की बात है। आप एक बार देह भाव से तो निकलिए, शरीर के भाव से तो निकलिए, अपने पुत्र से, अपने पति से, अपने संपत्ति से, परिवार से तो आसक्ति छोड़िए। पहले इस टेम्पररी चीज से बाहर निकलेंगे, फिर हम बात की बात कर लेंगे कि साकार है कि निराकार है, ईश्वर है या नहीं है। वो धर्म बात की बात है। पहले देह धर्म का त्याग करना सबसे पहला स्टेप है। यहाँ लोग देह धर्म का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप धर्म विशेष जो मनुष्य के पास है एडवांटेज, उस धर्म विशेष का आप लाभ नहीं उठाते हैं, उसकी जिज्ञासा नहीं करते हैं, तो वैदिक शास्त्र अनुसार और लॉजिकली भी भले ही आप वेदों को माने या ना माने, लॉजिकली भी आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। वही आहार, निद्रा, भय और मैथुन के इन चारों के चक्रव्यूह में आप लोग फंसे हुए हैं। कोई अंतर नहीं है आप में और पशु में, यदि आप धर्म की जिज्ञासा नहीं करते तो। धर्म की जिज्ञासा, वास्तविक धर्म की जिज्ञासा सबसे अधिक है एक मनुष्य में, वरना आप में और एक कुकुर में यानी एक कुत्ते में क्या अंतर है। जब वेदों का 80% जो कर्म कांड है यानी कर्म मीमांसा, जब वो खत्म हो जाता है, सारे यज्ञों जो सांसारिक यज्ञ हैं, पुत्र कामेष्टि, अश्वमेध, गौमेध, जब सारे कर्म कांड स्वर्ग नरक की प्राप्ति के यज्ञ खत्म हो जाते हैं, इन सब की टेक्निक्स जब 80% जो वेदास है वो खत्म हो जाती है, तब वेद व्यास जी ने वेदों का अंत दिया, उनका कंक्लूजन, जो कि है वेदांत सूत्र। और उसकी शुरुआत ही हो रही है इस पहले वर्ष से, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यानी अब बहुत कर्मकांड में उलझ लिए, बहुत समय बर्बाद कर लिया, हे मूर्ख, अब तो ब्रह्म की जिज्ञासा कर, अब तो अपने वास्तविक स्वरूप की जिज्ञासा कर। बहुत घूम लिया 84 के चक्र में। अब इस मनुष्य देह को व्यर्थ ना गवाते हुए केवल विशुद्ध ब्रह्म की जिज्ञासा कर।
जन्माद यस्य जतः, जो तेरा स्रोत है जिससे सभी जन्म लिए हैं, जो सभी के प्राकट्य का कारण है। और ये काम हम सिर्फ मनुष्य देह में ही कर सकते हैं। एक पशु को ये एडवांटेज, ये प्रिविलेज, ये लिबर्टी नहीं है कि वो ब्रह्म की जिज्ञासा कर सके, वो कौन है वो ये जान सके। ये लिबर्टी सिर्फ एक मनुष्य के पास है। मैं फिर से वो वर्ड्स रिपीट करता हूं, धर्मो ही तेषाम अधिकाम विशेषो धर्मेण हीनम पशुभीत समानाम। जो धर्म की जिज्ञासा नहीं करेगा वो पशु के समान है। वरना आप जानते ही हैं, सड़क पर ओपनली एक कुकुर, एक डॉग मल त्याग देता है, और वहीं एक मनुष्य एक सोफिस्टिकेटेड कमरे में आराम से अपने कमोड में बैठकर त्यागता है। मगर समाज में काम दोनों मल त्यागने का ही कर रहे हैं। अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं और धर्म युक्त ब्रह्म की जिज्ञासा करें। हरे कृष्णा।